हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 मल्टी बैगर स्टॉक, जिसमें जो हाई मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले स्टॉक्स हैं। और इसके साथ ही मैं आपको 2 पेनी स्टॉक भी इसमें बताऊंगा। और इसमें जो 2 पेनी स्टॉक है दोस्तों, वैसे तो मैं पेनी स्टॉक को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो दो स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं। एंड जो उनके रिटर्न जैसे देखेंगे, ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, जानते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं, और साथ ही साथ जो 5 मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। एंड अभी जैसे उनका जो भी रिजल्ट आया है Q2 का, कुछ के आ गए हैं, कुछ के आने वाले हैं, तो डेफिनेटली जो कंपनी का बिजनेस है एंड कंपनी का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर में काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन से स्टॉक हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट कंपनी की। तो इसका जैसे रिटर्न हम लोग देखते हैं तो 5 साल का अभी तक कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। जैसा कि जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो नई कंपनी है, और 2021 में ही इसका आईपीओ आया था। एंड 2021 में भी ये कंपनी जो है लिस्ट हुई है। तो अभी तक इसका जो रिटर्न हमें देखने को मिला है, कोई भी रिटर्न नहीं मिला है। क्योंकि जैसे कि देखते हैं कि अभी जो मार्केट का सिचुएशन है वो एकदम साइड वेज टाइप का चल रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे मुझे नज़र आए, इस नाम से मैं आपको ये शेयर इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 17,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 34% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46% है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोग, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें 15% अगर किसी भी स्टॉक में मिल जाता है तो हम लोग उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन यहाँ पे 34% मिल रहा है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की मतलब कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, तो वो और अच्छी बात है कि इसमें 46% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कंपनी में कर्ज की दोस्तों। तो यहाँ पे सिर्फ 69 लाख का कर्ज है, करोड़ में भी नहीं है। अब यहाँ पे जैसे नेट प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का, तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 259 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था। अब यहाँ पे दोस्तों कंपनी के सेल देखेंगे तो 867 करोड़ का सेल हुआ था। इंट्रेंसिक वैल्यू है कंपनी के प्राइस का 730 रुपये, और स्टॉक का प्राइस है 1602 रुपये। तो कहीं ना कहीं स्टॉक महंगा है, लेकिन यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं इसका अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हमें अच्छा खासा देखने को मिल जाता है 24 रुपये के आसपास। अभी दोस्तों एक बार हम लोग इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना स्ट्रांग है, उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो हमें 78% देखने को मिल जाता है। बात करें एफ आई आईज़ की होल्डिंग की, तो एफ आई आईज़ का होल्डिंग है 4%, डी आई एस का होल्डिंग है 4%, और पब्लिक की होल्डिंग है 12%। तो टोटल ओवरऑल देखते हैं दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बिल्कुल अच्छा नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट क्या हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट में जैसे देखेंगे तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देख यहाँ पे मिल रहा है। अब जो इसका जो रिसेंट का जो रिज़र्व है 864 करोड़ का यहाँ पे रिज़र्व है। बात करें कर्ज की दोस्तों, तो जैसा कि मैंने बताया लगभग 1 करोड़ से भी कम का इसमें कर्ज है, 69 लाख के आसपास का। अब यहाँ पे जैसे टोटल एसेट्स देखेंगे तो टोटल एसेट्स में भी लगातार बढ़ोतरी इसमें हो रही है। यहाँ पे जैसे एसेट देखेंगे दोस्तों, तो आप देख सकते हैं 2016 से कंपनी का एसेट जैसे देखते हैं 2021 से कंपनी लिस्ट हुई है, तो 660 करोड़ से 925 करोड़, 925 करोड़ से 1000 करोड़। तो आप समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर कंपनी में ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एक बार इसका हम लोग एनुअल इसका रेशियो देख लेते हैं वर्किंग का। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे कंपनी का जो भी वर्किंग कैपिटल डेज है वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। 90 के आसपास का वर्किंग कैपिटल डेज है, कैश कन्वर्जन साइकिल 59 है। और यहाँ पे डेब्टर डेज की बात करें दोस्तों तो 82 है, जो कि ठीक ठाक है। तो यहाँ पे कंपनी के वर्किंग में कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, एक बार मैं इस कंपनी का आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखा देता हूं। तो जैसा कि आप यहाँ पे 2020 का देखते हैं, 2020 में नेट प्रॉफिट था 140 करोड़ का। 2021 का नेट प्रॉफिट देखते हैं 198 करोड़ का, एंड 2022 का नेट प्रॉफिट 229 करोड़ का। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कंटिन्यू इसका जो है ईयर ऑन ईयर इनका ग्रोथ लगातार होते जा रहा है। ग्रोथ इनका अच्छा आ रहा है, जो कि नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में और बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों कंपनी का नाम जान लेते हैं कि कंपनी का नाम क्या है।
तो दोस्तों कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और ये जो कंपनी है जैसा कि मैंने बताया हाल ही में लिस्ट हुआ है 2021 में। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी का वर्क तो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, ग्लोबली इसका वर्क है दोस्तों। तो यहाँ पे इस स्टॉक को भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। और इसमें जैसे देखेंगे दोस्तों ग्रोथ के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि सारे रेशियोज इसमें पॉजिटिव में हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला स्टॉक। दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी की, और यहाँ पे जैसे इसका प्राइस हम लोग देखते हैं तो 2559 इसका प्राइस है स्टॉक का। एंड जैसे रिटर्न देखेंगे तो एक महीने का रिटर्न दोस्तों 3% के आसपास का हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे 6 महीने का देखते हैं तो 6 महीने में स्टॉक ने 61% का रिटर्न दिया है। बात करें एक साल की दोस्तों, तो एक साल में 89% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। 5 साल का देखेंगे तो 125% का रिटर्न है। मैक्सिमम जैसे देखते हैं दोस्तों तो 2000 यहाँ पे जैसे देखेंगे तो हमें लगभग 2018 के आसपास से यहाँ पे 125% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों स्टॉक का नाम जान लेते हैं कौन सा है। तो स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और जैसा कि ये स्टॉक है ये फ्यूचर के जो भी डिमांड्स रहेंगे उसको पूरा करने वाला स्टॉक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ड्रोन का, तो ड्रोन का जो फ्यूचर है आने वाले में, ड्रोन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाला है दोस्तों। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं काफ़ी जो चीज़ें हैं इसमें यूज़ होने वाला है। जैसा कि हम लोग समझते हैं डिफेंस के सेक्टर में, या फिर इसमें जैसे एग्रीकल्चर में देखते हैं, या फिर जैसे डिलीवरी सेक्शन में देखते हैं, ई कॉमर्स में जैसे देखेंगे ऑनलाइन डिलीवरी, तो ड्रोन का जो उपयोग है काफ़ी जगह होने वाला है। तो बिल्कुल ही जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है कंपनी उसमें काम कर रही है। एंड गवर्नमेंट का भी इनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा इनको मिल रहा है, जिसके कारण से कंपनी का जो भी बिजनेस है वो हमें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 दिन का रिटर्न, तो 5 दिन में ही स्टॉक ने 1% का रिटर्न हमें बना के दिया है। एक दिन का जैसे देखेंगे तो एक दिन में 0.45% हमें फ्राइडे को देखने को ये मिला था। तो दोस्तों डेफिनेटली ये स्टॉक में लॉन्ग टर्म बना जा सकता है, क्योंकि स्टॉक का जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एक बार कंपनी का फंडामेंटल्स हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 85,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 29% है। जैसा कि मैंने बताया कि 15% रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 29% है जो कि काफ़ी अच्छा है। बात करें रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की तो 30% है दोस्तों। अब यहाँ पे कंपनी में कर्ज देखेंगे तो मात्र 48 करोड़ का कर्ज है कंपनी में, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 5,000 करोड़ का। आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। और यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि फेस वैल्यू कंपनी का 10 है, कभी भी हमें स्प्लिट बोनस इसमें मिल सकता है। अब बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर 164 रुपये है दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो को हम लोग 20 तक कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे पी रेशियो 15 है जो कि काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों इसका इंट्रेंसिक वैल्यू, तो कंपनी का जो इंट्रेंसिक वैल्यू देखेंगे तो 1800 का इंट्रेंसिक वैल्यू है, और स्टॉक का प्राइस जो है वो है 2500। तो स्टॉक जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं है। जैसे कुछ हाई जो चार्ज वाले स्टॉक होते हैं जिनका प्राइस बहुत ही हाई होता है, उसमें डेफिनेटली देखा जाता है कि जो उसका इंट्रेंसिक वैल्यू होता है उससे लगभग 3 गुना 4 गुना में वो ट्रेड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जैसे देखेंगे तो जो भी इंट्रेंसिक वैल्यू है उससे थोड़ा ज़्यादा में ही ट्रेड कर रहा है। बात करते हैं जैसे इनके बुक वैल्यू को दोस्तों, तो बुक वैल्यू 576 रुपये है, और स्टॉक का प्राइस है 2561 रुपये। तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक लगभग 4 गुना महंगा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ, तो जो 2021-2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इसका प्रॉफिट ग्रोथ हमें 67% का देखने को मिला था, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि कंपनी में जो शेयर होल्डर्स हैं, एफआईआईज, डीआईज या फिर गवर्नमेंट, या फिर बात करें प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स वो Q2 से क्या किए हैं, बढ़ाए हैं कि घटाए हैं, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, जिससे कंपनी के जो पॉजिटिव सिग्नल है वो हमें और मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे Q2 का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो गया है, और जैसा कि हम लोग देखते हैं प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो एज इट इज़ बनी हुई है 75% में। और जैसे बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन के, तो यहाँ पे 5% फॉरेन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग थी Q1 में, जो कि बढ़ के 6% 6.85 हो गया है। मतलब कि लगभग 1-1.5% के आसपास का इनका
एफआईआईज़ का होल्डिंग इसमें बढ़ गया है। बात करते हैं डीआईएस की होल्डिंग की, तो डीआईएस का होल्डिंग जो 15% हुआ करता था दोस्तों, अभी वो 13% हो गया है, जो कि 2% कम हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एफआईआईज़ ने अपना होल्डिंग बढ़ा दिया है, जो कि ठीक ठाक है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की, तो मात्र 4% का इसमें पब्लिक होल्डिंग है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, प्रमोटर्स ने पूरा लगभग 75% का जो शेयर है वो प्रमोटर ने अपने पास रखा है। तो आप समझ सकते हैं डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी अच्छा भविष्य में करने वाला है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं ड्रोन का डिमांड, और ड्रोन सेक्टर में ये जो कंपनी है ये लीडर है दोस्तों। अब जैसे यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट को एक बार देख लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट हमें बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं लगभग 2017 से जैसे देखते हैं तो 12,000 करोड़ का इनका रिज़र्व था, अब वो बढ़ के 18,000 करोड़ हो गया है। तो आप समझ सकते हैं लगातार इनका जो रिज़र्व है वो बढ़ते जा रहा है। और कर्ज की बात करें दोस्तों, तो सबसे अच्छी बात है कंपनी का कर्ज जो है वो लगातार कम हो रहा है। जैसे 2021 का देखते हैं तो 2021 में 53 करोड़ का कर्ज था। 2020 की बात करें तो 5,927 करोड़ का कर्ज था। आप समझ सकते हैं 5,000 करोड़ के कर्ज से कंपनी मात्र 49 करोड़ के कर्ज पे आ गई है, मतलब कंपनी लगभग डेट फ्री हो गई है दोस्तों। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी की ग्रोथ के चांसेस ईयर ऑन ईयर कैसे हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे कंपनी के ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट को हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे 2021 का देखेंगे दोस्तों, तो 2021 का इसका नेट प्रॉफिट था 3239 करोड़ का, जो कि 2022 में बढ़ के 5,086 करोड़ हो गया है। तो आप समझ सकते हैं इनका नेट प्रॉफिट है कितना तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे डिविडेंड को दोस्तों, तो यहाँ पे 26% का डिविडेंड 2022 में देखने को मिला था हमें, एंड 31% का डिविडेंड 2021 में। तो डिविडेंड डेफिनेटली थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी का जो बिजनेस है नेट प्रॉफिट जैसे हम लोग देख ही रहे हैं काफ़ी पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में डेफिनेटली डिविडेंड्स पे भी बढ़ते हुए देखने को हमें मिलेगा। तो दोस्तों ये था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का काम। अब इसमें जैसे देखेंगे दोस्तों तो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ काफ़ी चांस है इसमें आने वाले समय में। तो डेफिनेटली इसमें भी होल्ड करके लॉन्ग टर्म बना जा सकता है, क्योंकि ये जो स्टॉक है ये 5 साल 10 साल के लिए है। क्योंकि जो ड्रोन का डिमांड जो होने वाला है वो 5 साल 10 साल में ही हमें देखने को मिलेगा, जो कि अभी जैसे हम लोग देखते हैं तो वो शूटिंग में या फिर कोई डिलीवरी सिस्टम इसी में देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे डिफेंस में देखें तो आने वाले समय में डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा डिमांड इसका होने वाला है इंडिया में, इंडिया से बाहर डेफिनेटली अभी यूज़ भी हो रहा है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अगला स्टॉक को। दोस्तों जो तीसरा स्टॉक है ये भी हाल ही में, ये भी नया कंपनी है, हाल ही में लिस्ट हुआ है, और ये जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से है। और जैसे इसके अब तक के रिटर्न की बात करें तो 171% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। ये जो लिस्ट हुआ था दोस्तों 358 के प्राइस पे 2020 में। और जैसा कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका रिटर्न देखेंगे तो 171% का रिटर्न अब तक इस स्टॉक ने हमें बना के दिया है। अब जैसे यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल हम लोग देखते हैं, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है दोस्तों यहाँ पे तो 14,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न इक्विटी 30% है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 31% है। कंपनी में जो कर्ज है 393 करोड़ का, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 215 करोड़ का। तो डेफिनेटली जो इनका कर्ज है वो हमें थोड़ा सा देखने को इसमें मिल रहा है, लेकिन इसके रिजर्व को भी हम लोग चेक करेंगे जिससे पता चल सके कि कंपनी डेट फ्री है। अब यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हमें 14 रुपये नज़र आ रहा है दोस्तों। और इसका प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 68 है, जो कि इसके जो स्टॉक का प्राइस है वो हमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने को इसमें मिल रहा है। लेकिन कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 29% का कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ है। तो दोस्तों कंपनी के जो बेसिक फंडामेंटल है वो हमें ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों हमें पॉजिटिव में और अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लगभग 15% से जस्ट डबल देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो है 53% का, और एफ आई का होल्डिंग देखेंगे तो 3% का है, 3.94 का। पहले इसमें जो एफ का होल्डिंग था वो 4% के आसपास का था, उससे पहले इसमें एफ का होल्डिंग 6% के आसपास का था। तो इसमें डेफिनेटली यहाँ पे जैसे देख रहे हैं तो एफ ने अपना होल्डिंग निकाला है कुछ परसेंट। और यहाँ पे डी का होल्डिंग देखेंगे तो डी का होल्डिंग पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा बढ़ा है, 1.42 से 1.48 हुआ है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे जैसे पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो 38% का इसमें पब्लिक की होल्डिंग है। अदर देखेंगे दोस्तों तो 2% का अदर का होल्डिंग है। तो यहाँ पे जैसे ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहे हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें ठीक ठाक नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं।
दोस्तों कंपनी के टोटल एसेट्स को हम लोग चेक करेंगे तो लगातार इनका जो एसेट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे जैसे कंपनी में कर्ज देखेंगे तो कंपनी का कर्ज 709 करोड़ के आसपास का रिजर्व है, और इसका कर्ज देखेंगे तो 393 करोड़ के आसपास का इसमें कर्ज हमें देखने को मिल रहा है। कर्ज इनका दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे देखेंगे तो कंपनी का रिजर्व भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इनका जो सेगमेंट देखेंगे आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है, तो डेफिनेटली फ्यूचर में ग्रोथ के चांस काफ़ी अच्छे हैं इसमें। अब ईयर ऑन ईयर एक बार हम लोग इसका ग्रोथ भी देख लेते हैं। दोस्तों 2020 का इसका नेट प्रॉफिट था 73 करोड़ का, 2021 का नेट प्रॉफिट है 162 करोड़ का, और 2022 का नेट प्रॉफिट है 186 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। बात करते हैं सेल्स की दोस्तों, तो सेल्स इनका लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में 690 करोड़ था, 2020 में 698 करोड़, 2021 में 761 करोड़ एंड 2022 में 1034 करोड़। तो आप समझ सकते हैं इनका जो सेल्स है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन की, तो ऑपरेटिंग मार्जिन जैसे 10% था 2019 में, उसके बाद 2020 में 14%, 2021 में 25%, 2022 में 24%। तो जो ओवरऑल जैसे देखते हैं तो ऑपरेटिंग मार्जिन भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जैसा कि कंपनी का जो फंडामेंटल हम लोग चेक किए हैं, तो दोस्तों ओवरऑल जो कंपनी है वो हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और जैसा कि यहाँ पे देखते हैं अभी जो इसका प्राइस है, तो 1500 के प्राइस से अभी स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 900 के आसपास का। तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश एंट्री बनाया जा सकता है, और थोड़ा सा वेट भी अभी कर सकते हैं इसमें कुछ समय के लिए, क्योंकि अभी हो सकता है और ये जो प्राइस हो, इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो नीचे आए और हमें और भी डीप में इसको बाई करने का मौका मिले। तो दोस्तों डेफिनेटली इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी किया जा सकता है इस स्टॉक को। और कंपनी के जैसे फंडामेंटल देखते हैं तो डेफिनेटली कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगले स्टॉक की। दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो और प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों जैसे इस स्टॉक का देखते हैं तो इस स्टॉक को मैं हमेशा ही सजेस्ट करता हूँ। ये जो स्टॉक है केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है, और कंपनी का नाम है दोस्तों आरती इंडस्ट्री लिमिटेड। और यहाँ पे जो कंपनी है आरती इंडस्ट्री, अभी अपना जो डीमर्ज ही भी हुआ है। इनका जो फार्मा बिजनेस है वो अलग हुआ है, और जैसे इनका जो केमिकल बिजनेस है वो अलग हो गया है। तो दो कंपनी अब अलग अलग काम करेगी, पहले साथ में काम करते थे, अभी जैसे होगा तो अभी डीमर्ज हो गया है, फार्मा बिजनेस अलग हो गया है, आरती फार्मा लैब नाम से अलग से कंपनी हमें लिस्ट होते हुए दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे कंपनी का बिजनेस को समझते हैं दोस्तों, तो 5 साल में कंपनी का रिटर्न जो है वो 241% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे मैक्सिमम रिटर्न का, तो मैक्सिमम रिटर्न इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं लगभग 67,761% का रिटर्न इस स्टॉक ने बना के दिया है। और यहाँ पे जैसे आप प्राइस देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी जो कंपनी का जो प्राइस हमें काफ़ी डाउन में देखने को मिल रहा है। जैसा कि यहाँ पे 1100 के प्राइस से ये डाउन होके अभी हमें 700 के आसपास ये स्टॉक जो है वो मिल रहा है। और यहाँ पे जैसे इसका जैसे यहाँ पे ये एक रो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ये हमें अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली हमें आने वाले समय में स्टॉक जो है फिर से 1100 के लेवल को क्रॉस करते हुए दिखेगा, जो कि हमें लगभग 1 साल के आसपास हमें लगभग 2023 में ये हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 22% है, और जो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है वो 26,000 करोड़ का है। अब कर्ज की बात करें तो 2500 करोड़ का कर्ज है कंपनी में, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 1300 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं कंपनी में थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी अपनी डेट को कम कर सकती है, क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 120% का कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ है। अब बात करें इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो का दोस्तों, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20 है, जो कि ठीक ठाक है, क्योंकि 20 को ही हम लोग एवरेज मान के चलते हैं कि 20 अगर पी है तो वो ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे अर्निंग पर शेयर, तो 36 रुपये का अर्निंग पर शेयर है, जो कि हमें अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इसके फेस वैल्यू को, तो फेस वैल्यू कंपनी में 5 है, कभी भी स्प्लिट बोनस हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट को दोस्तों, बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे रिजर्व जैसे देखेंगे
तो कंपनी का जो रिज़र्व है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि 2021 का देखेंगे तो 3400 करोड़ का था और 2022 का देखेंगे तो 5700 करोड़। आप समझ सकते हैं इनके जो रिज़र्व है वो लगातार बढ़ रहा है। डेट की बात करें दोस्तों तो जैसा कि मैंने बताया 2500 करोड़ के आसपास का इसमें डेट है, जो कि हमें डेट थोड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसका रिज़र्व भी बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे टोटल एसेट्स को, तो टोटल एसेट्स भी यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लगातार जो इनका एसेट है वो बढ़ रहा है, जो कि अब बढ़ के 7,600 से बढ़ के 9,600 हो गया है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो 44% की है, जो कि एज इट इज़ बना हुआ है। एफ का होल्डिंग देखेंगे तो 11% का एफ का होल्डिंग था, जो कि अब बढ़ के 12% हो गया है। डी का होल्डिंग देखेंगे तो 15% में एज इट इज़ बना हुआ है। गवर्नमेंट का होल्डिंग देखेंगे दोस्तों तो गवर्नमेंट का कोई भी होल्डिंग इसमें नहीं हुआ करता था। 2022 मार्च से गवर्नमेंट ने इसने 0.01 का इसमें होल्डिंग लिया है। अब बात करें पब्लिक होल्डिंग की तो 28% का इसमें पब्लिक होल्डिंग है। तो टोटल जैसे इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें स्ट्रांग नज़र आ रहा है, क्योंकि लगभग देखेंगे तो 12% एफ के पास है और 15% डी के पास है, जो कि काफ़ी अच्छा है। दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज़ का जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छा है एंड भविष्य में जो केमिकल का डिमांड है वो तो रहने ही वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया में जो केमिकल का एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ने वाला है इंडिया से, तो डेफिनेटली आरती इंडस्ट्रीज़ को इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ जैसे अभी इनका जो बिज़नेस है वो अलग हुआ है, फार्मा अलग हुआ है, केमिकल अलग हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि अभी ये कंपनी टोटल केमिकल पे फोकस करेगी और जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छे से होने वाला है। तो दोस्तों ये है आरती इंडस्ट्रीज़, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। एक बार आप स्टडी ज़रूर कीजिए इस स्टॉक में, क्योंकि ये स्पेशलिटी केमिकल से रिलेटेड है, जो कि स्पेशलिटी केमिकल का डिमांड हम लोग समझ सकते हैं आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे प्राइस का दोस्तों, तो यहाँ पे क्रूड का प्राइस पे स्पेशलिटी केमिकल का जो भी बिजनेस है वो डिपेंड करता है। तो अगर क्रूड का जो प्राइस है वो हमें कम होते हुए दिखेगा तो डेफिनेटली स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनीज़ को उसका फ़ायदा मिलेगा, जो कि आरती इंडस्ट्रीज़ को भी मिलेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला स्टॉक। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं 2 पेनी स्टॉक्स भी बताने वाला हूं इस वीडियो में, और जो 2 पेनी स्टॉक है वो फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है। वैसे मैं पेनी स्टॉक को सजेस्ट नहीं करता, लेकिन ये जो 2 स्टॉक मैं लेके आया हूं काफ़ी अच्छे स्टॉक हैं और जो इसके रिटर्न है अब तक के काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। दोस्तों ये स्टॉक है एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड, और जैसे इस स्टॉक का हम लोग देखते हैं रिटर्न को, तो 5 साल का रिटर्न है 409% का। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 587% का रिटर्न है इस स्टॉक में 2016 से। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों इसमें ग्रोथ के चांस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि जो ये स्टॉक है वो आईटी सेक्टर का स्टॉक है, और आईटी सेक्टर का डिमांड जैसा कि हम लोग देखते हैं भविष्य में भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और जैसा कि इस स्टॉक में दोस्तों मेरी अपनी पर्सनल होल्डिंग भी है, लेकिन अगर आप होल्ड करते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं तो अपना रिसर्च करके ज़रूर इन्वेस्ट करें। बाकी कंपनी के फंडामेंटल्स है मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 1 साल में कंपनी ने माइनस में रिटर्न दिया है 29% का, लेकिन बात करें दोस्तों इसमें 6 महीने की, तो 6 महीने में 4% ऊपर है। और जैसा कि हम लोग समझते हैं आने वाले समय में ग्रोथ के चांस अच्छे हैं आईटी सेक्टर में, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भी आगे बना जा सकता है। और एक बार हम लोग इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 84,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% है। और जैसा कि आप लोग समझ जानते हैं दोस्तों, मैं 15% के ऊपर के ही मल्टी बैगर स्टॉक्स को आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के लिए सजेस्ट करता हूँ। जैसे कि रिटर्न इक्विटी जिसका 15 या 20% है, उसी स्टॉक को मैं आपके लिए सजेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 35% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कर्ज को, तो 824 करोड़ का कंपनी में कर्ज है और कंपनी ने नेट प्रॉफिट किया है 2500 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों डेफिनेटली हम लोग इसको डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 146 रुपये का इसमें अर्निंग पर शेयर है। और बात करें पी रेशियो की, तो पी रेशियो दोस्तों इसमें 32 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जैसे दोस्तों बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कंपनी में पिछले ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ था 21% का था, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या है। दोस्तों यहाँ पे जैसे प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो 74% का प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जो कि एज इट इज़ बना हुआ है 2019 से। अब यहाँ पे देखेंगे डीआईएस की होल्डिंग को, तो डीआईएस का होल्डिंग 8% है
और एफआईआईस का होल्डिंग भी 8% है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट होल्डिंग की। तो गवर्नमेंट का दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं इसमें कोई भी होल्डिंग नहीं था पहले, और जून Q1 से इसमें 0.04 का इसमें होल्डिंग आया। उसके बाद से Q2 में 0.07 का इसमें होल्डिंग आया। मतलब कि गवर्नमेंट का जो होल्डिंग है थोड़ा सा इसमें बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो डेफिनेटली कंपनी का जो बिजनेस है आने वाले समय में अच्छा होगा, तभी इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें हमें ओवरऑल अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक ठाक है। और कंपनी के फंडामेंटल्स हम लोग देखे ही हैं, कंपनी बिल्कुल ही डेट फ्री है। एंड बात करें कंपनी के कर्ज की, तो मामूली सा कर्ज है जिसके हिसाब से उसके जो नेट प्रॉफिट है वो कई गुना ज़्यादा है। बात करते हैं कंपनी के रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, दोस्तों दोनों पॉजिटिव में है। एक बार कंपनी का बैलेंस शीट में आपको और दिखा देता हूँ। दोस्तों कंपनी का रिज़र्व जैसे देखेंगे तो रिज़र्व हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देखते हैं 3843 करोड़ से 9000 करोड़ तक का अब इनका रिज़र्व हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे डेट की, तो 2020 का डेट था 912 करोड़ का दोस्तों, जो अब कम हो के 824 करोड़ हो गया है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी में ग्रोथ कैसा हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो 2020 का नेट प्रॉफिट था 1520 करोड़ का। एंड बात करते हैं 2021 के नेट प्रॉफिट का, तो था 1938 करोड़ का। एंड 2022 के नेट प्रॉफिट था 2298 करोड़ का। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 2020 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2000 करोड़ का। 2021 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 2700 करोड़ का। एंड 2022 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 3000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर इनका बढ़ रहा है। और जैसा कि हम लोग समझते हैं दोस्तों, अगर किसी कंपनी में डेट नहीं है और कंपनी में प्रमोटर अच्छे खासे हैं और उसके साथ एफआईआईस डीआईएस की होल्डिंग है, तो उस कंपनी में डेफिनेटली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली ऐसे कंपनी की ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छा होता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो दोस्तों ये जो स्टॉक है एल&टी इन्फोटेक, तो डेफिनेटली इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखा जा सकता है। एंड डेफिनेटली आने वाले समय में ग्रोथ के काफ़ी अच्छे चांस हैं इस स्टॉक में। तो एक बार रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद इसमें अपने डिसीजन से इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। दोस्तों इसमें मैंने आपको 2 पेनी स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ इस स्टॉक में, और उस पेनी स्टॉक को एक बार अपने से रिसर्च कीजिएगा, साथ ही साथ उसका पूरा फंडामेंटल डिटेल्स अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बात करते हैं पहले पेनी स्टॉक की। दोस्तों ये जो पेनी स्टॉक है वो हमें 2019 में लिस्ट होते हुए दिखा था, और यहाँ पे जैसे एक साल का रिटर्न देखेंगे तो 7% का रिटर्न इस स्टॉक ने एक साल में बना के दिया है। अब यहाँ पे जैसे 5 साल का देखेंगे दोस्तों, तो हाल जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपनी नया है, और जो इसका जो लिस्टिंग हुआ था वो जब से इसका जो हाई प्राइस बना था 18 रुपये से, और अब जो स्टॉक है वो हमें 9 रुपये के आसपास देखने को इसमें मिल रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे उसके बाद ही हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट का मन बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि कुछ स्टॉक होते हैं पेनी स्टॉक, तो कुछ लोग जैसे किस हिसाब से पेनी स्टॉक को खरीदते हैं। अगर कोई स्टॉक ऐसे आया रहता है एंड उसके बाद से ऐसे डाउन हो जाता है, तो उस डाउन पे लोग उस पेनी स्टॉक को खरीदते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस वही स्टॉक वैसे ही ट्रेड करते रहता है और अचानक से उसमें ट्रेड भी बंद हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो प्राइस है वो हमें यहाँ ऐसे डाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो प्राइस है वो धीरे धीरे हमें ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। 5 रुपये से तो दोस्तों लगभग 9 रुपये के आसपास आ चुका है, और डेफिनेटली आने वाले समय में कंपनी का जो प्राइस है वो हमें अपसाइड देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तभी मैं आपके लिए इस स्टॉक को इंट्रोड्यूस कराने लाया हूँ। अब देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स। दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो हमें मिल रहा है 195 करोड़ का कंपनी में मार्केट कैप है। रिटर्न इक्विटी 14% है। आप देख सकते हैं दोस्तों 15% के रिटर्न इक्विटी को हम लोग हाई प्राइस के स्टॉक में खोजते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 रुपये के जो करंट प्राइस है स्टॉक का उसमें हमें 14% का रिटर्न इक्विटी मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पेनी स्टॉक में इतना रिटर्न इक्विटी कभी भी स्टॉक में नहीं मिलता। अब यहाँ पे देखेंगे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 21% का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि हमें आप देखेंगे काफ़ी सारे पेनी स्टॉक में आप खोजेंगे आपको इतना रिटर्न इक्विटी किसी भी पेनी स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे देखते हैं ये मात्र 9 रुपये का पेनी स्टॉक है। अब यहाँ पे जैसे इसका जैसे हम लोग डेट देखेंगे
तो 9 करोड़ का कंपनी में डेट है और कंपनी का नेट प्रॉफिट है 8.5 करोड़ से ऊपर का। दोस्तों आप समझ सकते हैं, तो डेफिनेटली कंपनी में कर्ज मामूली सा है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की, तो पिछले ईयर का जो प्रॉफिट ग्रोथ था वो था 86% का, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। अब यहाँ पे जैसे पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो 20 को हम लोग ठीक ठाक मानते हैं, लेकिन यहाँ पे 22 है जो कि ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं काफ़ी पेनी स्टॉक होते हैं जिनका पी रेशियो 50, 60, 100, 200, 300, 500 तक होता है। तो वैसे ही स्टॉक को भी हम लोग सोचते हैं कि इसके ग्रोथ के चांस रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे तो मात्र 22 रुपये की पी पे यही स्टॉक हमें मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर 0.42 है, जो कि कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि जैसे देखेंगे स्टॉक अभी परफॉर्म नहीं कर पाया है एंड आने वाले समय में डेफिनेटली ये परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, उसके बाद कंपनी का एक बार हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ को एक बार चेक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे तो Q1 में जो प्रमोटर की हिस्सेदारी थी वो 65.22 था, उसके बाद से बढ़ के 65.50 हो गया, जो कि प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी इस स्टॉक में बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। बाकी जैसे देखेंगे तो पेनी स्टॉक में हम लोग सभी जानते हैं कि DIS और FIS का होल्डिंग कभी ही रहता है या फिर नहीं रहता है। तो यहाँ पे जैसे देखेंगे तो 65% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है, जो कि ठीक ठाक है एंड 34% पब्लिक के पास है। और जैसे कि हम लोग काफ़ी पेनी स्टॉक में देखते हैं दोस्तों, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी उसमें बिल्कुल भी नहीं रहता या फिर 10-20% होता है और पब्लिक का होल्डिंग उसमें 80%, 70% होता है। तो ऐसे स्टॉक में हमें काफ़ी रिस्क इसमें हो सकता है, लेकिन इस स्टॉक में आप 65% प्रमोटर को देख रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए ठीक ठाक है। अब यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं तो यहाँ पे जो टोटल एसेट है आप देख रहे हैं लगातार इनका टोटल एसेट है वो बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे इसका रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व भी हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। मात्र जैसे यहाँ पे देखते हैं 2020 में तो 10 करोड़ का रिजर्व था, 2021 में 12 करोड़ का रिजर्व एंड 2022 में 5 करोड़ का। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं शेयर का जो प्राइस है वो डाउन हुआ है, साथ ही साथ बिजनेस में भी थोड़ा सा इफेक्ट हमें देखने को मिला है, क्योंकि जो कंपनी है नया कंपनी है एंड जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 5 करोड़ का हमें रिजर्व देखने को इसमें मिल रहा है। बात करते हैं कर्ज की दोस्तों, तो कर्ज जो 2019 में 13 करोड़ था अब वो मात्र 9 करोड़ हो गया है, जो कि ठीक ठाक है। अब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ क्या है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसे देखते हैं तो नेट प्रॉफिट 2019 का नेट प्रॉफिट 1 करोड़ था, 2020 का प्रॉफिट 1 करोड़ था, 2021 का प्रॉफिट 2 करोड़ था एंड 2022 का प्रॉफिट 3 करोड़ है। तो ओवरऑल हम लोग देखते हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए ही देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 2018 में 2 करोड़ मिला था, उसके बाद 2019 में 3 करोड़, 2020 में 4, 2021 में 4 एंड 2022 में 8। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कंपनी की ग्रोथ हमें पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहे हैं और जो कि लगातार बढ़ रहा है। अब दोस्तों इस स्टॉक का मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, तो इस स्टॉक का नाम है SBC एक्सपोर्ट लिमिटेड। और इस स्टॉक को दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर इसमें होल्ड कर सकते हैं इन्वेस्ट करके, क्योंकि मात्र 9 रुपये का स्टॉक है एंड जैसे कि रेशियोज़ देखते हैं तो सारे रेशियोज़ हमें पॉजिटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एक और पेनी स्टॉक की। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की। दोस्तों ये जो स्टॉक है वो 2017 में लिस्ट हुआ था, नया कंपनी है और जैसा कि इसका हम लोग 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 25% का रिटर्न है, 5 साल में 24% का रिटर्न है। और बात करें मैक्सिमम रिटर्न की तो जो जैसा कि हम लोग जानते हैं कंपनी 2017 में ही लिस्ट हुआ है, तो इसका जो प्राइस जो हमें रिटर्न देखने को मिला है 9% का रिटर्न हमें अब तक इसमें मिला है। अब जैसा कि इसमें देखते हैं दोस्तों पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक का जो प्राइस होता है हमेशा, तो हमें कभी भी ऐसा मिलता है कि जो पेनी स्टॉक टूट चुका होता है उसके बाद से वो बढ़ रहा होता है, तो लोग उसमें सोचते हैं इन्वेस्टमेंट करें अब मौका है, लेकिन वो कभी नहीं बढ़ता, वो ऐसे ही चला जाता है और कभी कभी उसमें बिजनेस बंद भी हो जाता है। लेकिन ये जो स्टॉक है दोस्तों 40 रुपये का ये स्टॉक है और यहाँ पे जैसे इसका देखेंगे तो यहाँ पे ये कभी भी ऐसे हो कि ऐसे नहीं हुआ है। आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं लगातार इसका जो बिजनेस है वो हमें कंसोलिडेटेड फेस में या फिर अपसाइड देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। एंड आने वाले समय में जैसा कि एक बार कंपनी का नाम भी हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो है सागर डायमंड
लिमिटेड। और ये जो कंपनी का बिजनेस है डायमंड सेक्टर में है। तो डेफिनेटली जैसे कि हम लोग फैशन ज्वेलरी ये सब को देखते हैं, तो आने वाले समय में डिमांड भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एक बार कंपनी के फंडामेंटल्स भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि कंपनी के जो हेल्थ है वो हमें पता चल सके। दोस्तों 40 रुपये का ये स्टॉक है, 41 रुपये का। और यहाँ पे जैसे कंपनी का रिटर्न इक्विटी देखेंगे तो 38% का रिटर्न इक्विटी है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 45% का है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी कितना स्ट्रांग है। स्टॉक का प्राइस इतना कम है, उसके बाद भी इसके रिटर्न इक्विटी और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों कितने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंपनी का फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों हमें 10 नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट किया था कंपनी ने 29 करोड़ का, एंड कंपनी पे कर्ज है मात्र 2 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, डेफिनेटली मैं ऐसे ही स्टॉक को आपके लिए सेलेक्ट करके लाता हूं दोस्तों, जो आपके लिए कोई भी नुकसान ना हो आने वाले समय में, अगर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। आप एक बार रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो आपका लास्ट डिसीजन होना चाहिए। लेकिन जो स्टॉक मैं आपके लिए लेके आता हूँ वो ऐसे ही डेफिनेट स्ट्रॉन्ग स्टॉक आपके लिए सजेस्ट करके लाता हूँ। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे कंपनी के सेल्स को दोस्तों, तो 6200 करोड़ का कंपनी में सेल है। और प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 1 रुपये है मात्र प्राइस टू अर्निंग। एक मतलब देख रहे हैं आप यहाँ पे। जैसे पी रेशियो हम लोग देखते हैं तो पी रेशियो 20 तक को हम लोग कंसीडर करते हैं। एसबीसी एक्सपोर्ट में हमने 20 रुपये का पी रेशियो देखा था, और यहाँ पे मात्र 1 पी रेशियो है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे अर्निंग पर शेयर को, तो अर्निंग पर शेयर हमें 23 रुपये नज़र आ रहा है, जो कि ठीक ठाक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखेंगे कि इसका बुक वैल्यू क्या है, तो बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 71 रुपये इसका बुक वैल्यू है, और स्टॉक का प्राइस है 41 रुपये। तो आप समझ सकते हैं अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो 729 रुपये का इंट्रेंसिक वैल्यू है। आप समझ सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू से कितना गुना ये कम पे ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको अंडर वैल्यूड कहें या फिर बहुत ही कम प्राइस में आपको ये स्टॉक मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छे ग्रोथ के चांस रहते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है स्टॉक का प्राइस भी कम है, और आप थोड़े से इन्वेस्ट करके इसमें टेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखेंगे कंपनी के बैलेंस शीट क्या है दोस्तों, बैलेंस शीट भी इसका शानदार है। जैसा कि यहाँ पे देखते हैं 2017 में टोटल एसेट 10 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के 8317 करोड़ हो गया है। आप समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कितने अच्छे हैं। यहाँ पे एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम लोग देखेंगे, तो इसमें जैसे प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो 73-26 आप समझ सकते हैं एज इट इज़ बना हुआ है 73.26, और अब तक सेम उसका प्रमोटर की हिस्सेदारी एज इट इज़ बना हुआ है 73% में। पब्लिक की होल्डिंग भी एज इट इज़ बना हुआ है। आप समझ सकते हैं दोस्तों इसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो 73% है, जो कि ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कंपनी के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा है दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो 2022 का इसमें देखेंगे तो 2022 में नेट प्रॉफिट इनका जो बना है वो 29 करोड़ का बना है। 2021 का नेट प्रॉफिट है 9 करोड़ का। 2020 का नेट प्रॉफिट है 7 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो इसका प्रॉफिट है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि 7 करोड़ नेट प्रॉफिट, फिर 9 करोड़, फिर 29 करोड़, लगातार इसमें प्रॉफिट जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो दोस्तों डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म बना जा सकता है इन्वेस्टमेंट करके, और एक बार रिसर्च कीजिएगा उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे कहने पे आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ आपको स्टॉक से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, साथ ही साथ उसके रेशियोज दिखाता हूँ कि आपको ये समझ आए कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो कैसे हैं, कंपनी का हेल्थ कैसा है। लेकिन जो इसमें इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन होना चाहिए वो आपका खुद का होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे सागर डायमंड्स, जो मैं आपको 2 पेनी स्टॉक सजेस्ट किया हूं दोस्तों, दोनों पेनी स्टॉक काफ़ी स्ट्रांग है। एक है एक्सबीसी एक्सपोर्ट और दूसरा है सागर डायमंड्स। बाकी मैं आपको 4 स्टॉक और सजेस्ट किया हूं जो कि वो भी अच्छे हैं दोस्तों। जो मैं आपको 5 स्टॉक बताया हूँ उसमें क्लीन साइंस है, जो कि केमिकल सेक्टर से है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बताया हूँ, जो कि जो स्टॉक है वो है ड्रोन सेक्टर से रिलेटेड है, फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। एंड थर्ड बताया हूँ आपको हैप्पीस्ट माइंड बताए हूँ दोस्तों, जो कि आईटी सेक्टर से है। उसके बाद आरती इंडस्ट्रीज़ बताए हूँ, केमिकल सेक्टर से है। एंड उसके बाद एल&टी इन्फोटेक बताए हूँ दोस्तों, जो कि आईटी सेक्टर से है। तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक में दोस्तों आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ही मैं सजेस्ट करता हूँ, और ऐसे स्टॉक को आप रिसर्च कीजिए और उसको स्टडी कीजिए, जो कि काफ़ी अच्छा स्टॉक है। एंड जैसे 2 पेनी स्टॉक है दोस्तों, दोनों पेनी स्टॉक आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे स्टॉक के पास।